आप सभी छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को घनमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वर्गमूल निकालना बता दिया, इस वीडियो में हम घनमूल निकालना बताएंगे आपको। जैसे कोई प्रश्न है, घनमूल की मैं बात कर रहा हूँ, घनमूल के बारे में कोई प्रश्न मान लीजिए दिया है 91,125, 91,125 इसी संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो हमने बताया था कि घनमूल का ये संकेत होता है, इसके ऊपर इस तरह से करणी लगा के अगर यहाँ करणी का घात 3 लिखा हो तो इसको हम घनमूल कहेंगे कि इस संख्या का घनमूल निकाला जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ 2 होगा तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो हम करेंगे कि आप ये 91,125 का प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। 91,125 देखिए, पहले इसको जोड़ लीजिए। 9 1 10, 1 11, 2 13, 5 18, 18 3 से कट जाएगा कि नहीं? 3 छक 18 कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 कट गया। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 1 उतारेंगे, 1 के बाद 0 बढ़ा के फिर 1 उतारेंगे। तो 3 त्रिक का 9 हुआ, 2 उतर जाएगा 22, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15। फिर इसको काटिए 3 से, 3 इकाई 3 कैसे कटेगा देखिए, 3 9 3 12, 12 और 7 कितना होगा 19, 5 24। तो 3 8 24 कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 इकाई 3 0, 3 त्रिक का 9, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, क्योंकि 5 2 7 3 10 1, ये 5 2 7 3 10 1 11, कहीं मिस्टेक हो गया क्योंकि ये 2 5 7 3 10 1 11। यहाँ देखिए 3 इकाई 3 0, 3 त्रिक का 9, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। यहाँ 3 त्रिक का 9 कटा, 1 उतारेंगे, 0 बढ़ा के इसको भी उतार लेंगे। तो यही यहाँ मिस्टेक हो गया है। 3 त्रिक का 9, ये 1 उतरेगा, 0 बढ़ा के 11 हो जाएगा ना। तो 3 त्रिक का 9, ये 3 होगा ना, ये 3 होगा। अब यहाँ पे 3 इकाई 3 0, 3 इकाई 3, ये 5 2 7 1 8 और 1 9। अब कट जाएगा ये 3 त्रिक का 9, यहाँ से 1, यहाँ से 1, फिर 3 त्रिक का 9, 2 3 7 21, 3 पचे 15, 3 3 6 7 13, 5 18, फिर 3 से कटेगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15। यही काटने वाली जो प्रक्रिया है ना, यही आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, और जो कट कर लेगा उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 1 1 2 2 4 5 9, अभी भी 3 से कटेगा। 3 त्रिक का 9, यहाँ बचा 2 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 7 5 12, ये 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कटेगा। 3 इकाई 3, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। फिर क्या होगा, 2 1 3 5 8, यहाँ से 3 5 8, अब नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे, ये इकाई का अंक यदि 5 है या 0 हो तो ये 5 से कट जाएगी। 5 से कटने का देखिए नियम हमने बता दिया। इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो कटना श्योर है। तो 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर देखिए इकाई का अंक 5 है ना, तो फिर कटेगा 5 पचे 25, और ये भी इकाई अंक है ही, 5 इकाई 5। तो इस तरह से 91,125 का जो फैक्टर मिला वो यहाँ पर हम इसके अंदर लिख लेंगे करणी में। यहाँ करणी लगाइए, 3 मिला है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 मिला है। इस तरह से 5 मिला है 3 बार, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है
क्यूब है, क्यूब का मतलब है 3, घाते 3, तो करंडी का घात कितना है 3 है। अब देखिए जितना घात होता है उतने का अंदर समूह बनाते हैं, 3-3 का समूह बनाएंगे तो 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह। तो एक समूह से केवल एक नंबर लिख देंगे ना तो करंडी के बाहर हो जाएगा। इस समूह से 3 लिखिए, फिर इस समूह से 3 लिखिए, और सब गुणा के रूप में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 5 वाले समूह से एक 5 लिख दीजिए। अब ये 3 त्रिक का 9 पचे 45। इस तरह से जो 45 है 45, ये आपका 91,125 का घनमूल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ गुणनखंड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये काटने में जो जितना एक्सपर्ट होगा वो उतना तेजी से सवाल लगा लेगा। देखिए घनमूल का एक और हम सवाल लेते हैं जिसपे हम चर्चा कर लेंगे कि अगर इस टाइप का वर्गमूल भी होगा तो कैसे करेंगे, भिन्नों का। ठीक है, जैसे कभी कभी परीक्षाओं में भिन्न का आ जाता है। मान लीजिए एक भिन्न हम ले लेते हैं, वो भिन्नों का आप निकालिए। ठीक है, भिन्न मान लीजिए ले लेते हैं 4 सही 12/125। 4 सही 12/125। पढ़ने भी आना चाहिए कि कैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। 4 सही 12/125। ठीक है, ये है, इसी का घनमूल निकालना है। तो इसको हम पहले इस रूट के अंदर रख लेंगे और यहाँ रूट का जो पावर है उसको 3 करेंगे। 4 सही 12/125 ऐसे। ठीक है, अब इस तरह से इसमें देखिए पहला काम हम क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। सही बटा जिसको हम पढ़ते हैं, इसको पहले भिन्न बना लीजिए। सही बटा को भिन्न कैसे बनाते हैं, इधर देखिए। जैसे 2 सही 3/5 है तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं आप, इसका गुणा करते हैं, 5 दूना के 10, 10 में ये वाला 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13, ऊपर लिख देंगे और हर 5 ही होगा। इस तरह से हम इसको भिन्न में बदल लिए, 13/5 हो गया। क्या हो गया, 13/5। ठीक, तो उसी तरह इसको करें। ठीक इस प्रकार जैसे इसको बनाए हैं भिन्न में, ऐसे इसको बनाइए। 125 में 4 का जब गुणा आप करेंगे तो ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट भी इसको 100 का कर लीजिए। 100 चौका 400 और 25 चौका 100, तो इस तरह से 500 हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो आप गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे 125 गुणे आप 4 कर सकते हैं। 4 पंजे 20, 2 4 दूना के 8 और 2 10, 1 4 इकाई 4 1 5, तो 500 आया ना। तो अब डायरेक्ट आप 12 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 500 में 12 जब आप जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512। तो 512 आपका अंश आ गया और हर में 125 ही होगा। अब आप क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाते जाएंगे। अब आप यहाँ पर करंडी का घात 3 रखते हुए 512 का फैक्टर करिए और 125 का फैक्टर ऐसे ही होगा। 512 का फैक्टर अगर आप करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इकाई का अंक यदि 0 हो या सम संख्या हो तो 2 से कटेगी। तो 2 दूना के 4, 1 हुआ, यहाँ से 1, 2 पंजे 10, 2 छके 12। फिर ये इवेन है, फिर 2 से कट जाएगा। 2 इकाई 2, 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छके 12 और 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना के 4 और 2 इकाई 2। तो इस तरह से कुल कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 मिला। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। बटा लगा दीजिए, ये वाला बटा है, यही वाला बटा लगाने के बाद आप 125 का भी फैक्टर कर लीजिए। 125 का फैक्टर यहाँ कर लेते हैं।
125 का फैक्टर देखिए, इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से कटेगी। 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 इकाई 5। तो इस तरह से ये 3 5 मिला है, 1 2 3 यहां लिख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, अंश का 3 3 का समूह बनाइए और हर का 3 3 का समूह बनाइए। तो 1 2 3 समूह हर में अंश में बना और 1 समूह हर में बना। 3 समूह अंश में बन गया और 1 समूह हर में बना। तो एक समूह से आप एक ही लिखिए, एक समूह से एक लिखिए। तो इस वाले समूह से 1 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, करनी से बाहर हो रहा है। गुणे दूसरे वाले समूह से 1 लिख दीजिए, 1 हो गया। तीसरे वाले समूह से 1 लिखेंगे, 1 2 और हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 समूह से 3 2 मिल गए। ये एक समूह 5 का है, इससे 1 5 लिखेंगे आप। तो ये सब करनी से बाहर हो गए। ठीक, अब आपको इस करनी की जरूरत नहीं, क्योंकि करनी से बाहर हो गया। ये 3 था ना, इसलिए 3 3 का समूह बना। अगर यही 2 होता, वर्गमूल निकालने की बात होती, तो 2 2 का समूह बनता। तो संख्या ऐसा दिया रहेगा कि 2 2 का समूह आसानी से बन जाएगा और बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 और बटे का 5। ये 8 बटे 5 जो है वो, ये जो सवाल हमने दिया था 4 सही 12 बटे 125, इसी का जो है वर्ग घनमूल है, घनमूल है। ठीक है, 8 बटे 5 ये घनमूल हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से जो भी प्रश्नावली के सवाल में भिन्न से संबंधित घन हो, घनमूल हो, घन में कुछ होता नहीं है, घन में 3 बार उसी का गुणा कर देंगे और घनमूल में हम इस तरह से प्रोसेस करेंगे और ऐसी संख्या आ जाएगी कि इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी। मतलब इसका जो भिन्न बनाए हैं आप, क्या बनाए हैं, ये 512 बटे 125। जब इसका आप ना क्यूब करेंगे, देखिए 8 बटे 5 का क्यूब करेंगे ना इस तरह से, तो 8 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 1 2 3, ये 3 बार गुणा करेंगे और 5 का भी 3 बार गुणा करेंगे ना। तो देखिए 8 अट्ठा 64 वट्ठा, 64 वट्ठा गुणा कर लीजिए। 8 चौका 32, 3 8 छा 48, 3 51। तो 512 मिला कि नहीं मिला, 512 बटे और 5 पचे 25 पंजे 125। तो इस तरह से ये वाली संख्या आ गई। तो यही तो डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब इस 512 को यदि आप, ये क्या है, ये भिन्न के रूप में है, अगर इसी को आप मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, अंश का भाग हर में देना होगा, तब ये आ जाएगा। इसको भी बता दें क्या, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ये भी एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए यही सवाल है आपका, 512 बटे 125, इसी को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने का क्या रूल है, इधर देखिए, मान लीजिए 512 बटे 125 है। अब आप 512 का भाग 125 में दे दीजिए। मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि अंश का भाग हर में दिया जाएगा, अंश बीच में होगा इस तरह से और 125। तो इसको बोलते क्या है मालूम है कि नहीं, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, और इधर वाला क्या बोलते हैं, इसको भागफल, और ये नीचे क्या मिलता है, शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से 512 आपका भाज्य हो जाएगा और भाजक 125 होगा। जो हल करके आप यहाँ लाएंगे वो भागफल होगा और यहाँ जो आएगा वो शेषफल होगा। ठीक, तो भाग दे देते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे 512 है ना, भागे 125। ठीक, तो 3 अंक ये है और 3 अंक ये है, तो आप भाग सीधे सीधे 3 अंक का सीधे 3 अंक में ले जाइए। तो आप इजी कैसे होगा, इजी कैसे बनाएंगे, आप एक एक अंक दोनों तरफ का बंद कर लीजिए। एक अंक यहाँ का साइलेंट कीजिए, एक अंक यहाँ का, तो 1 5 इधर से लुप्त हो जाएगा, 1 2 इधर से लुप्त हो जाएगा। तो इधर 51 इधर 12, तो 12 का पहाड़ा इस तरह से पढ़िए कि 51 से ज्यादा ना हो।
तो 12 इकाई 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, लगभग 4 बार जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो मतलब 4 बार ऐसे गया। अब इस 4 का गुणा पूरे में कर दीजिए, ठीक है। तो 4 पंजे 20, हाथ में आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में आया 1, 4 इकाई 4 1 5। इस तरह से इसको घटाएंगे तो 2 1 ये कट गया, ठीक है। तो 12, बस यही हो गया भाग। तो ये वाला जो होता है ये सही बटा में चला जाता है भागफल, और शेषफल जो होता है ये अंश बन जाता है, और ये जो भाजक होता है वो हर हो जाता है। तो इस तरह से 4 सही 12 बटे 125 ये आपका मिल गया भिन्न। ये था, इसी भिन्न का ये वाला जो पोर्शन है वो मिश्र भिन्न है, ठीक है। अब यही आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यही न है। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और कठिन से कठिन सवालों को हल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।